नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। तालिबान ने जब दोबारा अफगानिस्तान पर कब्जा किया तभी लोगों को लगने लगा था कि अब अफगानिस्तान में फिर से वही बर्बर दौर लौट आएगा जो 20 साल पहले तालिबान राज में हुआ करता था। लेकिन तालिबान ने इस बार खुद को बदला हुआ साबित करने की पूरी कोशिश की, पर अब उसकी यह कोशिश हवा होती दिख रही है। इस आतंकवादी संगठन की नींव रखने वाले एक घाघ तालिबानी नेता मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी ने यह साफ कर दिया है कि तालिबान जल्द ही फिर से हाथ पांव काटने जैसी खौफनाक सजाओं की शुरुआत करेगा। सवाल फिलहाल सिर्फ इसी बात का है कि काटना खुलेआम है या फिर पर्दे के पीछे। तालिबान राज में फिर कटेंगे लोगों के हाथ पांव। आतंकवादी फिर देंगे पत्थरों से कुचलकर मारने की सजा। फिर चौक चौराहों पर टांगी जाएंगी बेगुनाहों की लाशें। फिर मामूली बात पर मिलेगी रूह कपा देने वाली सजाएं। तालिबान के बड़े नेता ने किया खौफनाक ऐलान। अब हर जुर्म के बदले निकलेगा दहलाने वाला फरमान। चौक चौराहों, खुली जगहों और मैदानों में ऐसी बर्बर सजा की तस्वीरें तो आपको याद होंगी, जब 20 साल पहले तालिबान राज में शरिया कानून के हवाले से आतंकवादियों ने ऐसे ही अनगिनत मासूम और बेगुनाह लोगों के हाथ पांव काट डाले थे। अनगिनत लोगों को संसार कर यानी पत्थरों से मार मार कर मौत के घाट उतार दिया था। अब 20 साल बाद तालिबान एक बार फिर से अपना वही खूनी इतिहास दोहराने जा रहा है। तालिबान ने जहां एक तरफ लोगों को भयानक मौत देने के साथ साथ उनकी लाशें फिर से चौक चौराहों पर टांगने की शुरुआत कर दी है, वहीं उसने साफ कर दिया है कि अब वो फिर से लोगों को अलग अलग जुर्म के बदले हाथ पांव काटने या फिर संसार कर मौत के घाट उतारने की सजा देगा। वैसे तो अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के साथ ही लोगों को यह डर सताने लगा था कि तालिबान कहीं फिर से अपने पुराने दिनों में न लौट आए, जब वो बेहद क्रूर और गैर इंसानी तरीकों से लोगों पर राज किया करता था। लेकिन अपनी दूसरी पारी में तालिबान ने कई बार दुनिया को यह बताने की कोशिश की कि अब वो पहले वाला तालिबान नहीं है, जो छोटी मोटी और मामूली बातों पर लोगों को भयानक सजा दे। कभी तालिबान ने महिलाओं को काम करने की आजादी देने का वादा किया, तो कभी नई सरकार में हर तबके के लोगों को जगह देने की बात भी कही। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, तालिबान की असलियत सामने आती जा रही है। उसने साफ कर दिया है कि अब वो पहले की तरह ही शरिया कानूनों के हवाले से लोगों से पेश आने जा रहा है। तालिबान की बुनियाद रखने वाले आतंकियों में से एक मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी ने एक इंटरव्यू में साफ किया है कि फांसी पर लटकाए जाने के साथ साथ तालिबान जल्द ही शरीर के अंगों को काटने की सजा फिर से अफगानिस्तान में लागू करने जा रहा है। हालांकि इस बार ऐसी सजाओं के सार्वजनिक प्रदर्शन का फिलहाल उनका कोई इरादा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि वो काटेंगे तो जरूर, लेकिन सबके सामने नहीं बल्कि लोगों की निगाहों से दूर पर्दे के पीछे काटेंगे।
तालिबान ने कहा है कि सभी लोगों ने स्टेडियम में सजा देने के उनके फैसले की आलोचना की, लेकिन तालिबान ने कभी दूसरों के कानूनों और उनकी सजा के बारे में कुछ नहीं कहा। लिहाजा दुनिया को भी यह नहीं बताना चाहिए कि उनके कानून कैसे होने चाहिए। मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी ने कहा कि वो इस्लाम का पालन करेंगे और अपने कानून कुरान के आधार पर ही बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि तालिबान सिर्फ कुरान और शरिया कानूनों को हूबहू लागू करने के लिए दोबारा ऐसी सजाएं लाने जा रहा है, बल्कि तालिबान का यह भी मानना है कि समाज में हाथ पांव काटने से जुर्म की वारदातें कम होती हैं और इससे लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा होती है। तालिबानी नेता मुल्ला नूरुद्दीन ने कहा कि तालिबान की कैबिनेट अभी इस मसले पर विचार कर रही है कि इन सजाओं को सार्वजनिक रूप से दिया जाए या फिर नहीं। इसके बारे में तालिबान एक नीति बनाने की तैयारी कर रहा है। 70 से ज्यादा की उम्र का ये तालिबानी नेता पिछली सरकार में मिनिस्टर फॉर जस्टिस यानी कानून मंत्री था। तब उसके जिम्मे मजहब से जुड़ी नीतियों को लागू करने के साथ साथ गुनहगारों को सजा दिलाने की जिम्मेदारी थी। और उन दिनों अफगानिस्तान के ईदगाह मैदान से लेकर स्पोर्ट्स स्टेडियम तक में ऐसी सजाएं आम बात थी। चोरी डकैती के मामलों में कई बार हाथ पैर काट डाले जाते थे, जबकि कुछ मामलों में तो सर ही धड़ से अलग कर दिया जाता था। उन दिनों में इंसाफ के नाम पर तालिबान ने कई बार पीड़ित परिवारों के हाथों में भी बंदूकें थमा दी और उनसे कथित गुनहगारों के सिर पर सार्वजनिक रूप से गोलियां भी चलवाई। लेकिन उन्हीं दिनों से तालिबान की जो दुनिया भर में लानत मलामत शुरू हुई वो अब भी जारी है। लेकिन ये तो सिर्फ तालिबान के बैक टू बेसिक्स की एक मिसाल भर है। तालिबान और भी ऐसा बहुत कुछ करने जा रहा है जिसे जानकर आपको यकीन हो जाएगा कि उसने अफगानिस्तान को सालों नहीं बल्कि सदियों पीछे ले जाने की पूरी तैयारी कर ली है। तालिबान ने अब सैलून मालिकों से कह दिया है कि वो लोगों की दाढ़ी की ट्रिमिंग और शेविंग करना फौरन बंद कर दे। अफगानिस्तान पर कब्जा करते ही तालिबान ने कई ब्यूटी पार्लर्स के बाहर छपे महिलाओं के पोस्टर्स पर कालिख पोत दी थी और अब वो इससे भी 2 कदम आगे निकल चुका है। उसने अफगानिस्तान के हेलमंद सूबे में हेयर ड्रेसर्स को दाढ़ी ट्रिम करने या दाढ़ी शेव करने पर बैन लगा दिया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के कुछ नाइयों ने भी कहा है कि तालिबान ने उन्हें भी कुछ ऐसा ही अल्टीमेटम दिया है। तालिबान का कहना है कि दाढ़ी बनवाना या फिर उसे ट्रिम करना इस्लामी कानून के खिलाफ है। ऐसे में जो भी नियमों की अनदेखी करेगा उसे सजा दी जाएगी। तालिबान का दावा है कि ऐसा आदेश जारी करने से पहले उसके इस्लामिक ओरिएंटेशन मिनिस्ट्री के अफसरों ने लश्करगाह में जाकर कई सैलून वालों के साथ एक मीटिंग की थी। यहां तक कि तालिबान ने सैलून के अंदर किसी भी तरह का म्यूजिक या गाना बजाने पर भी पाबंदी लगा दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक काबुल के हज्जामों के पास तालिबान के लड़ाके कई बार आ रहे हैं और उन्हें कहा जा रहा है कि लोगों की दाढ़ी न तो काटी जाए और न ही उसे ट्रिम किया जाए। इसके अलावा अमेरिकन हेयर स्टाइल और स्टाइलिश अंदाज में बाल कटवाने की चाहत रखने वाले लोगों को भी हेयर कट से मना करने की ताकीद की गई है। अब जाहिर है ऐसे अजीबोगरीब फरमानों के बीच अफगानिस्तान के सैलून मालिकों का धंधा तो चौपट होने वाला है। जिक्र खास है कि 1996 से 2001 के बीच भी तालिबान ने कुछ ऐसा ही फरमान जारी किया था। अभी पिछले हफ्ते ही तालिबान एक बार फिर से बर्बरता के मामले में सारी हदों से आगे निकल गया। अफगानिस्तान के हेरात शहर में आतंकियों ने एक लाश को क्रेन से लटका दिया। एक चश्मदीद ने शनिवार को बताया कि एक लाश शहर के मुख्य चौराहे पर लटका कर रखी गई थी। तालिबानी आतंकी चौराहे पर लटकाने के लिए कुल 4 लाशें लेकर आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक ही लाश को वहां क्रेन से लटकाया और बाकी की 3 लाशें शहर के दूसरे चौराहों पर लटकाने के लिए ले गए। शक है कि तालिबानी लड़ाकों ने इन लोगों को अगवा कर उनकी जान ली थी। हालांकि शव टांगने वाले आतंकियों का कहना था कि वो ऐसे गुनहगार थे जो पुलिस की गोली से मारे गए। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि एक तरफ तो तालिबान ऐसी अजीबोगरीब हरकतें और सजाओं की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो यूएन में अपनी भागीदारी भी चाहता है। यूएन के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को 15 सितंबर को मौजूद अफगान राजदूत गुलाम इसकज़ई की तरफ से यह प्रस्ताव मिला,
जिसमें महासभा के 76वें वार्षिक सत्र के लिए अफगानिस्तान के प्रतिनिधिमंडल की सूची दी गई थी। यूएन की प्रवक्ता की माने तो 5 दिन के बाद गुटेरेस को इस्लामी अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के लेटरहेड के साथ एक और पत्र मिला, जिसमें अमीर खान मुत्ताकी की ओर से विदेश मंत्री के तौर पर हस्ताक्षर किया गया था। इस खत में तालिबान ने कहा था कि 15 अगस्त को अफगानिस्तान के पूर्व प्रेसिडेंट अशरफ गनी को हटा दिया गया था और पूरी दुनिया अब उन्हें राष्ट्रपति नहीं मानती। ऐसे में इसाकज़ई अब अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। तालिबान ने कहा कि वो यूएन के लिए एक नए स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर मोहम्मद सुहेल शाहीन का नाम भेज रहा है, जो कतर में शांति वार्ता के दौरान तालिबान का प्रवक्ता रहा। जाहिर है तालिबान के इस रवैये से पूरी दुनिया हैरान है। आज तक ब्यूरो। तालिबान आम अफगानियों की जिंदगी में तो जहर बन ही चुका है। तालिबानी आतंकी अब खुद अपने संगठन के लिए भी मुसीबत का सबब साबित होने लगे हैं। पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए वारदात। जिन लड़ाकों के दम पर तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया, अब उन्हीं लड़ाकों या फिर यूं कहें कि उन्हीं आतंकियों की हरकतें तालिबान को खटकने लगी हैं। ये आतंकी टूरिस्ट स्पॉट्स पर घूम रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, झूला झूल रहे हैं और ऐसी बहुत सी हरकतें कर रहे हैं जो तालिबान की निगाहों में इस्लाम के मुताबिक नहीं है। और इसीलिए अब तालिबान ने अपने ही आतंकवादियों को अल्टीमेटम दे दिया है। देखना यह है कि इस अल्टीमेटम से आतंकी सुधरते हैं या फिर तालिबान बिगड़ जाता है। दूसरों के लिए सख्त कायदे कानून बनाने वाले तालिबानियों के लिए अब खुद उसके लड़ाके ही मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने अपने लड़ाकों को चेतावनी दी है कि टूरिस्ट स्पॉट्स पर जाकर न तो एंजॉय करें, न ही सेल्फी क्लिक कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करें, क्योंकि ऐसा करना उनके संगठन की इमेज के लिए खतरनाक हो सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक जब तालिबानी लड़ाके ड्यूटी पर नहीं होते हैं, तब वे हाथ में बंदूक लिए पिकनिक के लिए जाते हैं या फिर अम्यूजमेंट पार्क घूमने जाते हैं। अफगानिस्तान के दूसरे हिस्सों से भी कई तालिबानी लड़ाके काबुल आ रहे हैं और इस जगह पर मौजूद टूरिस्ट प्लेस का मजा ले रहे हैं। तालिबान के आला नेताओं को ये रास नहीं आ रहा। यही वजह है कि तालिबान के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब ने अपने लड़ाकों को फटकार लगाई है। मोहम्मद याकूब ने अपने लड़ाकों के साथ बातचीत में कहा, तुम्हें जो काम दिया गया है तुम्हें उसी पर फोकस करना है। तुम हमारे स्टेटस और इमेज को बर्बादियों की तरफ ले जा रहे हो। हमारा ये रुतबा और ओहदा जो सैकड़ों शहीदों के बलिदान के बाद हमें मिला है, इसे तुम खराब करने की कोशिश मत करो। खास तौर पर वो लड़ाके संभल जाएं जो अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। मोहम्मद याकूब सेल्फी लवर्स तालिबानी लड़ाकों के साथ साथ उन आतंकियों से भी ज्यादा नाराज है जो इस्लामिक तौर तरीके के हिसाब से कपड़े नहीं पहन रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के कई लड़ाके ऐसे भी हैं जो मिरर सनग्लासेस पहन रहे हैं और स्टाइलिश कपड़े पहन रहे हैं, जिनमें हाई टॉप स्नीकर्स भी शामिल हैं। याकूब ने कहा कि ये वारलॉर्ड्स और अपराधियों का पहनावा है जो अफगानिस्तान में अमेरिका की कठपुतली सरकार में एक्टिव थे, और अगर हमने भी उनकी तरह ही व्यवहार करना जारी रखा तो हम अपना इस्लामिक कल्चर और इस्लामिक सिस्टम पूरी तरह से खो देंगे। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।